देखिए दोस्तों, हम लोग को नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि हमें अपने डेटाबेस को या टेबल को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो पहले एक सिंपल टेबल लेते हैं जो नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है। अब इस टेबल में देखते हैं ध्यान से क्या क्या है। देखिए, हमारे पेशेंट आईडी है जो ऑटो इंक्रीमेंट है, पेशेंट का नेम है, डॉक्टर का नेम है, डॉक्टर का मोबाइल नंबर है, और वो डॉक्टर किस चीज़ का स्पेशलाइज्ड है उस वो है कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक है, कौन है, डिपार्टमेंट का नंबर है, ठीक है, और मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ये एक ऐसी टेबल है जो अभी नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए, अगर हम केवल स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी, केवल यहाँ पे 5 डेटा फील्ड है, उसमें से 3 बार रिपीट है कार्डियोलॉजी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम भी 3 बार रिपीट है, डिपार्टमेंट का मोबाइल नंबर भी 3 बार रिपीट होगा, और डिपार्टमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है ये भी आपका रिपीट है, ठीक है। तो अब दिमाग में ये बात आएगी कि रिपीट है या रिपीटेशन से प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो रिपीटेशन से बेसिकली 3 तरह के प्रॉब्लम आते हैं। पहली बात आप ये समझ लीजिए, जिस डेटाबेस में जितना ज्यादा रिपीटेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पुअर डेटाबेस, ठीक है। देखिए, ये 3 तरह की प्रॉब्लम है। पहला अपडेट एनोमलीज, इंसर्शन एनोमलीज और डिलीशन एनोमलीज, ठीक है। एनोमलीज के बारे में डिटेल में हमने जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में समझाया है। आप आई बटन के जस्ट पास में यहाँ पे ये लिंक पा सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें, वहां पे पहले एक बार जाके उसको देख लें, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा हम समझा देते हैं ये क्या है। देखिए, अपडेट एनोमलीज में क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, आपको कोई भी चीज अपडेट करनी है, जस्ट मान लीजिए आपको स्पेशलाइजेड की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो हॉस्पिटल छोड़ के जा रही है, ठीक है। कार्डियोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो हॉस्पिटल छोड़ के जा रही है, उनकी जगह कोई और आ रही है, ठीक है। तो आपको उनका नाम जो है अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जो चीज एक बार में अपडेट कर सकते हैं केवल एक क्वेरी चला के, आपको उसी तरह की क्वेरी 3 बार चलानी पड़ेगी 5 डेटा के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर आपको जो काम एक बार में क्वेरी चलाने में 1 सेकेंड टाइम लगता है, तो अब आपको टाइम कितना लगेगा, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। 3 सेकेंड का टाइम लगेगा तो जो हम आपका डेटाबेस है वो अपडेट होने में 3 सेकेंड लगेगा, मतलब आपका सॉफ्टवेयर या ऐप जो भी है वो ओपन होने में उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और दोस्तों, ये सब लोग जानता है कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप या वेबसाइट ओपन होने में ज्यादा टाइम लेती है तो उस वेबसाइट, ऐप या सॉफ्टवेयर को कोई भी खोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 प्रॉब्लम है, इन्हीं 3 प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड लाया गया है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड में हम करते क्या है, देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो बड़ा सा टेबल होता है, जो डेटाबेस में टेबल होता है, उसको हम कई पार्ट में तोड़ देते हैं, ब्रेकिंग अप टेबल। इस टेबल को हम कई चीजों में तोड़ देते हैं जिससे क्या हो सके, डुप्लीकेसी, या इसी को हम क्या कहते हैं, रिडंडेंसी, ये जो है हम क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। और ये जितना ज्यादा कम होगा उतना ही जल्दी हम अपडेट कर सकेंगे और इंसर्ट कोई भी चीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके कम करने से फायदा क्या होगा, इससे कम करने से हम जो है अपना सॉफ्टवेयर मोर इफिशिएंट और एरर फ्री बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर एक ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मतलब इसको कई स्टेप में करते हैं, जैसे 1NF, 2NF, 3NF, ठीक है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन से हमें एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। इससे हम रिडंडेंसी घटा सकते हैं, ठीक है। इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट एनोमलीज की जो प्रॉब्लम है उसको कम कर सकते हैं। और थर्ड वन है कि मोर इफिशिएंट एंड एरर फ्री बना सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन टर्म जो परफॉर्म कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक टेबल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टेबल है एक हॉस्पिटल का, जिसमें पेशेंट आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, या इसको प्राइमरी की कर सकते हैं। पेशेंट का नाम है, उसे कौन सा डॉक्टर देख रहे हैं वो है, डॉक्टर का मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इस टेबल में डॉक्टर का नाम 2 बार रिपीट है। तो दोस्तों, RDBMS के अंदर
हम रिडेंसी डुप्लीकेसी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। हम कम कर सकते हैं, थोड़ा कम एरर फ्री कर सकते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कि रिडेंसी का प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से हम खत्म कर दें डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टेबल जो है, डेटाबेस का जो टेबल है वो परफेक्ट है। अब इसको थोड़ा सा खराब करते हैं, इसमें डुप्लीकेसी लाते हैं। हम इसके अंदर स्पेशलाइज्ड ग्रुप, वो डॉक्टर किस चीज का स्पेशलाइज्ड है उसका डाल देते हैं। कार्डियोलॉजी का है, हेमेटोलॉजी का, कार्डियोलॉजी का। ठीक है, सेकेंड, उस स्पेशलाइजेशन में हेड ऑफ डॉक्टर कौन है, उनका नाम, उस डिपार्टमेंट का नंबर, उस डिपार्टमेंट ने, मैनेजमेंट ने इन्वेस्ट कितना किया है वो। ठीक है, अब ये जो टेबल हो गया, ये हमारा पुअर डेटाबेस, ये टेबल जो हमारे डेटाबेस को क्या कर देगी, पुअर कर देगी, पुअर डेटाबेस बना देगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्डियोलॉजी टर्म कितनी बार रिपीट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम। ठीक है, अब हमें अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अपडेट करना तो पहले एक बार यहाँ पे अपडेट करें श्रेया से कोई और, फिर यहाँ पे करें, फिर यहाँ पे करें, फिर इनका नंबर, डिपार्टमेंट का नंबर भी चेंज होता है तो वो भी 3 बार अपडेट करें। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? ब्रेकिंग अप टेबल, टेबल को 2 पार्ट में तोड़ के हम इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस टेबल को कौन कौन से हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, ये देखिए, ध्यान से देखिए। तो एक जगह क्या दिया हुआ, पेशेंट के बारे में है। ठीक है, और एक जगह क्या है, उसके कौन से स्पेशलाइज हैं, कौन उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के साथ जो है डॉक्टर का नेम और डॉक्टर का मोबाइल नंबर जोड़ देंगे। ठीक है, और जो दूसरा टेबल बनाएंगे उसके अंदर क्या करेंगे, इस कौन सा स्पेशलाइज ग्रुप है वो, और उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन से हैं, डिपार्टमेंट नंबर कौन सा है। देखिए, हम 2 टेबल में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे टेबल को। उसमें एक जो है टेबल बनाएंगे पेशेंट नाम की, और दूसरा टेबल बनाएंगे डिपार्टमेंट नाम की। ठीक है, पेशेंट नाम में क्या क्या है, देखिए, पेशेंट का आईडी रखेंगे, ये ऑटो इंक्रीमेंट है एज ए प्राइमरी की। पेशेंट के नाम रखेंगे, पेशेंट को कौन सा डॉक्टर चेक कर रहा है, और डॉक्टर का मोबाइल नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम और भी ब्रेक कर सकते हैं, डॉक्टर का नाम और मोबाइल नंबर अलग से टेबल में रख सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं रखेंगे। ठीक है, दूसरा जो टेबल बनाएंगे वो डिपार्टमेंट का टेबल बनाएंगे। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर क्या रखेंगे, कौन सा ग्रुप स्पेशलाइज्ड ग्रुप है, कार्डियोलॉजी का, हेमेटोलॉजी का, उसके हेड ऑफ डॉक्टर कौन सी हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर क्या है उनका, मोबाइल नंबर, और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, अब क्या किए हमने, देखिए हम यहाँ पे नॉर्मलाइज कर दिया है, एक इस टेबल में तोड़ दिए हैं, दूसरा इस टेबल में। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि दोनों टेबल को कनेक्ट कैसे करेंगे, डेटाबेस में कैसे कनेक्ट करके, अगर सिलेक्ट की क्वेरी करनी हो या इंसर्ट की करनी हो, अपडेट की करनी हो, कैसे क्वेरी चलाएंगे कि पेशेंट के नाम से हमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम भी पता चल जाए। तो उसके लिए हम डिपार्टमेंट की वैल्यू में एक प्राइमरी की बनाएंगे स्पेशलाइज्ड आईडी नाम से, ये ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, और इसका 1 2 3 जैसे जैसे हम डिपार्टमेंट ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करने के लिए इस टेबल को, देखिए डिपार्टमेंट में हमने प्राइमरी की दे दी। ठीक है, अब पेशेंट टेबल को हम कैसे कनेक्ट करें डिपार्टमेंट से। ठीक है, उसके लिए हमें पेशेंट टेबल के अंदर एक फॉरेन की देना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम, इसका नाम हम चेंज कर सकते थे, सेम नेम से हमने जो पेशेंट टेबल के अंदर एक फॉरेन की दी है। ठीक है, अब ये जो स्पेशलाइज आईडी है वो पेशेंट टेबल में एज ए फॉरेन की काम करेगा, और डिपार्टमेंट टेबल में एज ए प्राइमरी की काम करेगा, और इन दोनों टेबल को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सेम प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे भी रिडंडेंसी डुप्लीकेशन हुई है, रिपीटिशन हुई है। तो हमने पहले ही बताया था कि RDBMS के अंदर जो है हम रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी खत्म नहीं कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उसे कम कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं जो कुछ आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बात, नॉर्मलाइजेशन की खोज किसने की थी? कॉर्ड ने की थी। कब की थी? 1972 में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन लिखे कि नॉर्मलाइजेशन एक सीरीज ऑफ टेस्ट होता है तो ये सही होता है, क्योंकि हम एक बार में नॉर्मलाइजेशन
परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। हम पहले 1NF 2NF करके पूरी एक सीरीज परफॉर्म करते हैं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन जो है सीरीज ऑफ टेस्ट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इनिशियली शुरुआत में कॉर्ड ने केवल 3 नॉर्मल फॉर्म दिए थे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि शुरुआत में कॉर्ड ने कितने नॉर्मल फॉर्म दिए थे। तो कॉर्ड प्रपोज ओनली 3 नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बाद में थर्ड नॉर्मल फॉर्म को की डिफिनेशन जो है स्ट्रॉन्ग करके उसको बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म का नाम दिया गया। ठीक है, और अगेन उसके बाद जो है हमारा फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। सर दोस्तों, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे क्लिक करके डायरेक्ट उस पर जा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।